जय हिंद। मैं आपका भाई सतेंद्र सिंह। मुर्गी फार्म में होने वाले एक बीमारी जिसको हम माइकोप्लाज्मा के नाम से भी जानते हैं, बहुत सारे मेरे भाई ऐसे भी हैं इसको माइक्रोप्लाज्मा भी कहते हैं, लेकिन इसका जो प्योर नाम होता है वह होता है माइकोप्लाज्मा। हमारे मुर्गी में जब भी यह बीमारी आती है, इसकी हम पहचान कैसे करते हैं, इसके लक्षण क्या हैं और यह बीमारी होता क्यों है। पहले हम ये जानते हैं कि यह माइकोप्लाज्मा नामक बीमारी हमारे मुर्गी फार्म में आती क्यों है। ऐसे तो हमारे लेयर फार्म हो या चाहे ब्रॉयलर फार्म हो या देसी मुर्गी पालन हो या बत्तख पालन हो, यह सारे फार्म में यह बीमारी आने की संभावना होती है। यह बीमारी तब आती है जब हमारी मुर्गी कोई खराब फीड खा ले। यदि आपकी मुर्गी कोई खराब फीड खा लेती है तो यह बीमारी आपके फार्म में आ सकती है। इसके साथ साथ यदि आपकी मुर्गी कोई दूषित पानी का मतलब कि कोई ऐसा पानी जो काफ़ी दिन से जमा हुआ हो और आपने उस टंकी को साफ नहीं करवाया हो, या पानी के अंदर चूहे वगैरह या कोई छोटे मोटे जीव या कीड़े वगैरह मरे होते हैं और वही पानी आपकी मुर्गी पीती है, तो भी यह माइकोप्लाज्मा नामक बीमारी हमारे फार्म में आ जाती है। इसके साथ साथ जब भी आपके फार्म में नमी रहेगी, ध्यान रखना नमी का मतलब कि सर्दी रहेगी तो भी यह बीमारी आएगी। गर्मी रहेगी तो नहीं आएगी, नमी रहेगी तो आएगी। विशेष करके जो भी लोग अपने चिक्स को डीप लीटर में ज़मीन पर पालते हैं और उस ज़मीन में नमी होती है तो नमी की वजह से भी यह बीमारी हमारे मुर्गी के अंदर आ जाती है। यदि आपके फार्म के अंदर बहुत ज़्यादा कचरा भरा हुआ है, कचरे का मतलब कि धूल गर्दे भरे हुए हैं, झाड़ू वगैरह आप टाइम से नहीं करते हैं और वह कचरा इकट्ठा हो जाता है और एक दिन आपने उसको अच्छी तरह से सफाई किया तो वही कचरा उड़ करके जा करके हमारी मुर्गी के नाक में या मुंह में जम जाता है। इसकी वजह से भी यह बीमारी हमारे मुर्गी में आती है। आप लोगों ने जान लिया कि माइकोप्लाज्मा बीमारी हमारे फार्म में आती कैसे है। तो यही छोटे छोटे कारण होते हैं जिसकी वजह से यह बीमारी हमारे फार्म में एंट्री करती है। आज का समय दोस्तों ऐसा आ गया है कि लोग डरा करके आपसे पैसा कमाना चाहते हैं। जब तक आप डरोगे नहीं तब तक आप दूसरे को पैसा नहीं दोगे, और आज का समय बिल्कुल यही चल रहा है। ऐसे में आप लोगों को थोड़ा सा सावधान रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सावधान यदि नहीं रहोगे तो कोई भी ऐरू गैरू आकर के आप लोगों को चूना लगा करके चला जाएगा। अब ये बीमारी अगर आपके फार्म में आती है और इस बीमारी के बारे में आपको बिल्कुल नहीं पता है कि माइकोप्लाज्मा होता क्या है, और किसी डॉक्टर को यदि आपने बुला लिया और उसने कह दिया कि आपके फार्म में आपकी मुर्गी में माइकोप्लाज्मा नामक बीमारी आई है, तो इसको सुनकर ही आप डर जाओगे, क्योंकि आपने इस बीमारी को पहले कभी सुना ही नहीं कि यह बीमारी होती क्या है। लेकिन अब उनको तो पैसे कमाने हैं, वह सीधी तरीका से नहीं बताएंगे कि इस बीमारी के लक्षण क्या है, इसका उपचार क्या है। सिंपल सा उपचार है जो इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो आप लोगों को बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों को धीरे धीरे हर एक चीज़ मैं बता दूंगा। अभी थोड़ा मैं कुछ दिनों से व्यस्त चल रहा हूं, इस वजह से आप लोगों को कंटिन्यू में वीडियो नहीं डाल पा रहा हूं, लेकिन आगे आप लोगों को कंटिन्यू में वीडियो डालता रहूँगा। माइकोप्लाज्मा हमारे मुर्गी में होने वाली एक श्वास संबंधित बीमारी है। श्वास संबंधित का मतलब जिस तरह से मैं सांस ले रहा हूँ उसी तरह से हमारी मुर्गी भी सांस लेती है, और हमारी मुर्गी को यदि सांस लेने में दिक्कत बनने लगी तो समझ जाओ कि उस मुर्गी के अंदर माइकोप्लाज्मा नामक बीमारी बन रही है। इसको हम ठेठ भाषा में CRD भी कहते हैं। डॉक्टर साहब लोग ऐसे सीधा नहीं बताएंगे, आप लोगों को माइकोप्लाज्मा बताएंगे, क्योंकि आपने इस बीमारी के बारे में सुना नहीं है और आपने सोचा कि अब लगता है कोई भयंकर बीमारी हमारे फार्म में आ गई है। तो इस तरह से आप लोगों को जान लेना है कि यह कोई उतनी बड़ी गंभीर बीमारी नहीं है जिसको हम CRD के नाम से जानते हैं। वह यही CRD बीमारी है, कुछ लोग इसको माइकोप्लाज्मा के नाम से भी कहते हैं। यह एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन से होने वाली बीमारी है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता कैसे है मैंने आप लोगों को बता दिया। यदि आपकी मुर्गी खराब फीड खा ले, दूषित पानी पी ले, फार्म के अंदर नमी हो, फार्म के अंदर कचरा हो, उसकी वजह से हमारे फार्म के अंदर बैक्टीरिया बन जाती है और वही बैक्टीरिया हमारे मुर्गी के शरीर के अंदर पहुंच जाती है, जिसकी वजह से यह बीमारी होती है। इसके इलाज किस तरह से करने हैं, जिस तरह से आप CRD होने पर अपने मुर्गी की इलाज करते हो उसी तरह से सेम इसका भी इलाज करना है। इसके लिए कुछ ज़्यादा दूसरा कोई तरीका नहीं अपनाना है। अब तो देसी नुस्खे भी हो गए हैं, लहसुन हो गया, अदरक हो गया और ये सौंठ आता है,
अदरक, सूखा हुआ अदरक को पीस करके, फिर अजवाइन आते हैं, इसको घोल करके पीस करके और आग में खौला करके, पानी में खौला करके इसको अगर आप पिलाते हो तो भी यह बीमारी ठीक हो जाती है। और नहीं तो इसके लिए प्रॉपर जो समाधान होता है वह होता है एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक भी कई तरह के होते हैं, लेकिन आप लोगों को हमेशा प्योर एंटीबायोटिक चलाना है, क्योंकि यह बीमारी यदि CRD कह लो या माइकोप्लाज्मा कह लो, यदि हमारे फार्म में आ जाती है तो यह जल्दी जाती नहीं है। उसका असर हमारे मुर्गी में रहता ही रहता है, और जब तक हमारी मुर्गी रहेगी तब तक यह समस्या हमारे मुर्गी में बनी रहती है। बस इसको समय समय पर हम लोगों को एंटीबायोटिक दवा चला करके इसका इलाज करते रहना है। अब जानते हैं दवाई, तो मैं तो अपने फार्म में जब भी हमारे बर्ड में कोई दिक्कत आती है, इस तरह की दिक्कत तो जल्दी आती नहीं, क्योंकि हमारे फार्म का जो है प्रबंधन बहुत तगड़ा है, इस वजह से यह समस्या नहीं आती। लेकिन जब भी कोई दिक्कत छोटी मोटी आ भी जाती है तो मैं कोई एंटीबायोटिक दवा यूज करता हूं, जिसका नाम है न्यूमाइसिन, डॉक्सीसाइक्लिन। यही 2 दवा मैं यूज करता हूं। ऐसे तो बहुत सारे एंटीबायोटिक दवा है। यदि आप लोगों के पास यह दवा उपलब्ध नहीं है तो और भी दवाई का नाम मैं आप लोगों को बता देता हूं, उसको भी लेकर के आप अपने मुर्गी को पिला सकते हैं। टाइलोसिन नामक भी एक दवा आती है एंटीबायोटिक, उसको भी आप अपने मुर्गी में यूज कर सकते हो। एक दवा आती है टाइमोलिन नाम की, उसको भी एंटीबायोटिक दवा ही कहते हैं। यदि वो मिल जाए तो उसको भी ऐसे सिचुएशन में आप लोग यूज कर। एक और दवाई का आप लोग यूज अपने फार्म में कर सकते हो, जिसका नाम है स्पेक्टिनोमाइसिन के नाम से आता है। इसको भी आप लेकर के अपने मुर्गी में होने वाले इस बीमारी को आप इलाज आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तो आपके पास यदि न्यूमाइसिन, डॉक्सीसाइक्लिन है तो उसको तो आप लोगों को करना ही करना है। वह प्योर एंटीबायोटिक दवा है। यदि वो नहीं मिलती है तब इन सब दवाई का यूज आपको अपने फार्म में करने हैं। यदि प्रॉपर तरीके से आप यदि चाहते हो, यदि अंडा फार्म में यह समस्या आ गई, ब्रॉयलर फार्म में तो 35-40 दिन का तो खेल होता है, लेकिन यदि अंडा फार्म में यह समस्या आ गई और आप चाहते हो कि प्रॉपर तरीके से यह ठीक हो जाए बीमारी, प्रॉपर तरीके से थोड़ा बहुत असर तो रहता ही है, लेकिन 90% उम्मीद है कि ख़त्म हो सकता है। उसके लिए आप लोगों को किल्ड वैक्सीन करवाने पड़ेंगे, जो गर्दन में होता है। यदि किल्ड वैक्सीन आप कर देते हो अपने फार्म में तो यह समस्या बिल्कुल कम हो जाएगी, जड़ से तो नहीं जाएगी। तो इस तरह से आप लोगों के फार्म में यदि माइकोप्लाज्मा की शिकायत आ रही है तो इस तरह से इलाज कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने जान लिया होगा कि माइकोप्लाज्मा बीमारी होता क्या है, और ज़्यादा अफवाहों के चक्कर में बिल्कुल पड़ने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे मेरे भाई जो है कमेंट किए हुए हैं, समय के अभाव की वजह से मैं आप लोगों के कमेंट पर वीडियो नहीं बना पा रहा हूं। बहुत जल्द एक एक करके आप लोगों को जो भी सवाल आप लोगों ने किया है उस पर मैं वीडियो बना करके डाल दूंगा। इस वीडियो में इतनी ही जानकारी। मिलते अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।